अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, मान लीजिए कि हमें कोई पेंसिल सड़क पर चलते हुए मिल गई और वो हमने उठाकर जेब में रख ली और वो पेंसिल किसी ऐसे विद्यार्थी के हाथ में गई कि जिसको पेंसिल खरीदने का भी जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति के पास वो दे दी गई, तो कितनी बड़ी अपूर्वता है ये कि जिसके पास साधन नहीं है लेकिन इच्छा है पेंसिल पास रहे तो कोई पेंटिंग करे। और एक ओर तो सड़क पे लावारिस पड़ी हुई पेंसिल है और दूसरी ओर उसका महत्व जानकर उस पेंसिल को उठाकर जेब में रखकर उस विपन्न व्यक्ति को पेंसिल दे देना, ये ही कार्य है जो अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर हो रहा है और होता ही रहे, क्योंकि ये मशाल बुझने देने वाली नहीं है। क्योंकि यदि ये मशाल जली तो इस विश्व से अमानवीयता का, अराजकता का, पाखंड का, अंधविश्वास का, अंधानुकरण का और जोर जबरदस्ती और जिसे कहते हैं शोषण का सारा व्यवहार समाप्त हो जाएगा और ये धरती फिर वही स्वर्ग कहलाएगी जिसका वर्णन महाभारत में पुराणों में हमें प्राप्त होता है। यही वो धरती है जो स्वर्ग बनती है, यही वो धरती है जो नर्क बनती है। ये YouTube चैनल शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति जन जन तक पहुंचाई जाए और जनता को ये आह्वान किया जाए कि आप इसकी उपयोगिता, प्रासंगिकता और सर्वसमावेशकता और सार्वभौमता जांचे और कम से कम विचार करें सर्वांग योग सद्गुरु योग युक्ति पर। ये प्रयास है। ये चैनल चरित्र वर्णन और जिसे कहते हैं गुण संकीर्तन या जिसे कहते हैं कि स्तुतियाँ और इस तरह का कार्य ये YouTube चैनल पर नहीं होना चाहिए। फिर भी हम करते हैं इसलिए कि किसी व्यक्ति का परिचय यदि हमें नहीं होगा तो उसमें कौन सा गुण है, कौन सा ज्ञान है, उसके कर्म क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसके चरित्र को प्राप्त करने का आदर्श हमने सामने क्यों रखना चाहिए, समाज से उससे क्या लाभ मिलता है, ये सब ध्यान में रखते हुए हमने कुछ व्यक्तिपरक एपिसोड्स भी प्रस्तुत किए हैं। मूल इसका विषय है दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके उस दिव्य दृष्टि के प्रकाश में इस विश्व को देखना और पिंड से इस विश्वरूप परमात्मा का मिलान करना, यही इस YouTube चैनल का उद्देश्य है। और ये मंजिल है। अब मंजिल को पहुंचने के लिए रास्ते हैं, क्योंकि मंजिल तो घर नहीं आती, हमें मंजिल तक जाना होता है। तो वो मंजिल क्या है? तो हमें सर्वम खल्विदम ब्रह्म का अनुभव लेना है। अनुभव लेना है, बातें नहीं सुननी, क्योंकि बातें तो सभी कहते हैं। दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद, आरण्य के, ब्राह्मणे, अनेक प्रकार के उपग्रंथ उसके और व्याख्याएं, टीकाएं उपलब्ध है। सबने एक ही बात कही है कि ये विश्व ही परमात्मा है, लेकिन वो केवल विश्वरूप परमात्मा के आंगिक स्वरूप का ही वर्णन कर सके, इसलिए जो जहाँ तक जाता है वो वहाँ तक का वर्णन करता है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये तीन भाव है और ये तीन स्टेप्स है समझने के लिए। वस्तु एक ही है, ये विश्व ही तो है, लेकिन इसको जानने के लिए तीन तरीके अपनाए जाते हैं।
पहला तरीका है क्षर भाव को अनुभव करना। तो क्षर भाव को अनुभव करने के लिए हमारे पास क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। ये स्थूल है और स्थूल का अनुभव हमें देते हैं, वो क्षर है। क्षर अष्टधा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार बनकर ये ही कार्य कर रहे हैं। कफ वात पित्त बनकर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन नाड़ियों में स्पंदित हो रहे हैं। तो ये है क्षर भाव। फिर दूसरा है अक्षर भाव। अक्षर भाव क्या है कि वस्तु किस लिए आई, वस्तु का यानी मूल स्वरूप क्या है। जैसे देखने में ये जो इस तरह का जो रूप है, ये चश्मा नहीं कहलाया जा सकता। यदि इसमें देखने का गुण है तो इसे चश्मा कहा जाएगा, और देखने का गुण बगैर चश्मा बने समझ में ही नहीं आ सकता। यानी इसका एक अटूट अटल संबंध है स्थूल और सूक्ष्म का। स्थूल है अक्षर और सूक्ष्म है वो प्रियत्व चाहत जरूरत आत्मा। आत्मा ने ही शरीर धारण किया, वो देखने की उपयोगिता ने ही ये आकार धारण किया है और वो अपना कर्तव्य कर रहा है। अब ये पंच महाभूत ये क्षर है, लेकिन ये तो स्थूल हो गए। अब इसको चालना देने के लिए, क्योंकि ये सतत रूपांतरण इसका नियम है, तो सतत रूपांतरित रहने के लिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये उसके साथ क्रिया शक्ति इंजन लगा दिया गया है। इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के साथ जो इसका उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र पूरा करते रहते हैं, ये विश्व का ये 5 और 3 8 अष्टधा क्षर दुर्गा प्रकृति जगत माया अनेक नाम है इसके। तो ये हो गया अक्षर। अब इसमें है अक्षर जो प्रियत्व रूप चाहत जरूरत प्रियत्व रूप अस्तित्व रूप है। ये जो है ये अस्तित्व है। और वो कैसा है तो दिख रहा है, सब दिख रहा है। और किस तरह दिख रहा है तो प्रिय रूप से दिख रहा है। ये प्लास्टिक का है लेकिन प्रिय है, ये कपास का है लेकिन प्रिय है, ये कागज का है लेकिन प्रिय है। प्रिय ही प्रिय। इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो प्रिय न हो, और प्रिय है और वस्तु नहीं है ऐसा भी नहीं हो सकता। और वस्तु का ही नाम होता है। इस विश्व में बगैर नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये क्षर और अक्षर मिलकर ही नाम बनता है। क्षर क्या है रूप, अक्षर क्या है गुण, और इन दोनों का मिलाप नाम में होता है। इस तरह इस त्रिपुटी का खुलासा सर्वांग योग के द्वारा तत्वदर्शी जनों से कर लेना ही हमारा कर्तव्य शेष रहता है। और इसके बाद चलना शुरू होता है जिसे भक्ति कहते हैं। ये मेरा ही हाथ है, मेरा ही अंग है, मुझसे अलग नहीं हो सकता। इस हाथ को वेदना होगी तो संपूर्ण शरीर को वेदना होगी, है ना। संपूर्ण शरीर अनुभव करता है। देखो अर्जुन के मन को झटका लगा कि मेरे लोग मारे जाएंगे तो कैसा विवल हो गया वो। शस्त्र हाथ से छोड़ के इतना बड़ा महावीर कैसे रोने लगा। तो ये इसलिए कि ये जो दोनों भावनाएं हैं, ये दोनों भावनाओं का लय तीसरे नाम में होता है। इंद्रियों से हमने जाना शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसी में हमने सत्वगुण देखा घी के साथ पीसकर खाने पर, इसमें ही रजोगुण देखा जल के साथ मिलाकर खाने पर, और इसमें ही तमोगुण देखा ऐसे ही चबा के देखने से। ये अष्टधा क्षर है। इसी में वो प्रियत्व रूप अक्षर ओतप्रोत व्याप्त है। ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मिठास के बगैर ये ढीला नहीं रह सकता, और ढीले के बगैर मिठास व्यक्त नहीं हो सकती। अन्योन्याश्रित संबंध है,
क्योंकि ये वस्तु के ही दो विभाग है। वस्तु के दो विभाग है, क्षर और अक्षर। वस्तु को जानने के लिए पृथक्करण करना आवश्यक होता है और यही विज्ञान है जो कि प्रयोग सिद्ध है। तो कहने का आशय यह है कि ये हमारी मंजिल है। अब इसको चलने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत सदैव श्रवण से होती है, जो नवधा भक्ति में पहली भक्ति कही है। ईश्वर की भक्ति करनी है तो नवधा है वो भक्तियाँ जो तुलसीदास जी और हमारे सारे ग्रंथकर्ता सारे कहते हैं। और चलना है तो सर्वप्रथम जो स्टेज आती है वो है सुनना, श्रवण करना। श्रवण है जो कान से होता है, फिर उसके साथ इंद्रियों के साथ मन जुड़ा होने से फिर उसका मनन होता है, फिर चिंतन होता है, फिर आत्मसात करना जिसे निधिध्यास कहते हैं। और वो आत्मसात जब हो जाता है तब मनुष्य इस अनुभव को ग्रहण करने के लिए उसकी बुद्धि योग्य होती है, क्योंकि ये आत्म तत्व बुद्धि गम्य नहीं है, बुद्धि ग्राह्य है। इसे बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, बुद्धि से स्वीकार किया जा सकता है। तो ये हमारा प्रयत्न है और इस प्रयास में हमने हमारे कई मित्रों ने हमें सदैव सहयोग किया। आइए उन श्रेय नामावली का हम यहाँ वाचन करें। सर्वप्रथम हमारे टीम के डायरेक्टर श्री अभिषेक वासनिक जी, श्री अभिषेक वासनिक, ये हमारे टीम के डायरेक्टर हैं। इसके अनंतर कैमरामैन के रूप में पंकज जी डोंगरे, ये हमारे सहयोगी हैं। उस तरह ग्राफिक्स आदि के लिए श्री निरंजन जी रामटेके, ये बहुत बड़े विख्यात कैमरामैन हैं और इनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। और ये एपिसोड्स प्रस्तुत करने में हमारे सहयोगी कई यानी असीम है। यहाँ से पुकार लगाते हैं और वो ईश्वर उनके द्वारा यानी प्रकट होकर हमारे YouTube चैनल की हर मांग को पूरा कर देता है और किसी भी मामले में रुकने नहीं देता। और यही योगक्षेम वहाम्यहम्, ये परमात्मा ने जो कहा है कि जो मेरी सेवा करता है उसका योगक्षेम मैं करता हूँ अर्जुन, मैं विश्वरूप परमात्मा। तो इस तरह योगक्षेम हो रहा है और इनमें भी कुछ ऐसे दिव्य और तेजस्वी सितारे हमारे सहयोगी हैं जिनका यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे। श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी उन्नाव और श्री राजेंद्र जी पांडेय जबलपुर और ऐसे ही अनेक मित्र, और श्री चंद्र प्रकाश जी गायकवाड़, उसी तरह श्री डॉक्टर हुल्लार जी तोमर आदि अनेक ऐसी विभूतियाँ हैं जो इस YouTube चैनल में सदैव सहयोग के लिए उपस्थित रहती है और हमारे सहयोग में इन्हें साथ खड़ी रहती है, क्योंकि वो भी इस विद्या का, इस सिद्धांत का महत्व अच्छी तरह जानते हैं और वो इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चले हुए लोग हैं। इसलिए उनके इस कार्य की हम यहाँ दखल लेते हैं और YouTube चैनल की वजह से उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और साथ ही ऐसा ही सहयोग आपकी ओर से सदैव प्राप्त होता रहे। आप भी इन एपिसोड्स को शेयर किया कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये विद्या जाए, यही प्रयास है। अब अंतिम प्रश्न ध्यान में आता है कि ऐसा क्या है इस विद्या में। तो ऐसा इस विद्या में यह है कि कोई बौद्ध पंथीय हो, जैन हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, किसी भी पंथ का कोई भी व्यक्ति हो, वो जो भी अध्यात्म और मन की शांति और ये सारे बुद्धि का आनंद, इन सारी क्षेत्र में जो जिस प्रयोग से जहाँ तक जिसकी जिज्ञासा हो, उन सभी जिज्ञासाओं का समन्वय इस अध्यात्म विद्या में है। अध्यात्म विद्या प्राप्त होते ही मनुष्य का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। तो कहने का आशय यही है कि हम इस विद्या को जन जन तक पहुंचाएंगे और जिसे कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे भंतु सर्वे भवन्तु निरामयः। तो सुखी रहे सारा संसार, यही घोषवाक्य लेकर हम सब निकले थे और चल रहे हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद पुनश्च व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान